नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी पर लेख लिखा है और अपने लेख में लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि कोरोना महामारी के दौरान भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख है और इस लेख में ये बातें लिखी गई हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी के साथ खड़ा है भारत। ओपिनियन पोल के मुताबिक पीएम का समर्थन 90% तक पहुंचा है। ट्रंप पुतिन से भी लोकप्रिय हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख कहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लेख छपा है और इसमें ये दावे किए गए हैं। और लेख में ये भी कहा गया कि लॉकडाउन की घोषणा 4 घंटे पहले होने के बावजूद जनता ने इसका पालन किया। पीएम ने अलग अलग विचारधारा के राज्यों से बेहतरीन तालमेल बनाया है। तो ये बड़ी खबर और न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है। लेख में लिखा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। पीएम मोदी के साथ पूरा भारत खड़ा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक पीएम का समर्थन 90% तक पहुंच गया है। और ट्रंप पुतिन से भी पीएम नरेंद्र मोदी ज्यादा लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन से भी आगे निकल गए हैं पीएम मोदी। लेख में यह भी दावा किया गया है कि लॉकडाउन की घोषणा 4 घंटे पहले होने के बावजूद जनता ने लॉकडाउन का पालन किया। पीएम ने अलग अलग विचारधारा के राज्यों से बेहतरीन तालमेल बनाया। और इस बात से ये भी बात की कहीं ना कहीं इस लाइन की अगर मायने निकाले जाएं कि पीएम ने अलग अलग विचारधारा के राज्यों से बेहतरीन तालमेल बनाया, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हैं और उन सब सरकारों से बात कर, सब राज्य सरकारों से बातचीत कर लॉकडाउन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पीएम नरेंद्र मोदी पर यह लेख और इस लेख में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है। उन्हें जबरदस्त लोकप्रिय बताया गया है देश के अंदर। और अगली खबर भोपाल से है, जहां अब उपचुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। चंबल एक्सप्रेस वे अब चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से बनेगा। एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल हब तैयार होंगे। सीएम शिवराज ने इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी फोन पर बात की है और सीएम ने बताया कि जल्द ही एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो जाएगा। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है। उपचुनाव के लिहाज से ग्वालियर चंबल इस वक्त बेहद अहम है। उपचुनाव की 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से आती हैं और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फोकस इन सीटों पर है। और उसी लिहाज से अब कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस वे है उसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा और उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे ताकि क्षेत्र विकसित हो सके, इंडस्ट्रीज आ सकें। और इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू वो ये है कि उपचुनाव के लिहाज से ग्वालियर चंबल बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि इसी क्षेत्र से 24 सीटों में से 16 सीटें आती हैं। यानी कि ग्वालियर चंबल में 16 सीटें स्थित हैं 24 में से। एक बार आपको फिर बता दें, दरअसल अब चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर प्रोग्रेस वे कर दिया गया है और एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल हब तैयार करने की बात भी हो रही है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्रेस वे नहीं बल्कि चुनाव के लिए दौड़ाया गया या अब कागजों पे दौड़ाया गया एक्सप्रेस वे है और शायद चुनाव के बाद ये जो तस्वीर कागजों में दिख रही है ना नजर आए। बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि ऐसा हो।
लेकिन नहीं होगा। अभी से इस बात का प्रेडिक्शन करना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं प्रशांत कि इस चंबल एक्सप्रेस वे पर अपने उपचुनाव की जो गाड़ी है उसको दौड़ाने की कोशिश बीजेपी ने जरूर कर ली है। वो भले कागजों पर दिखे या जमीन पर दिखे, लेकिन बीजेपी की जो सियासी गाड़ी है वो इस पर दौड़ती हुई आने वाले दिनों में दिखाई देगी। निश्चित तौर पर आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, ये बड़ा ऐलान है और उपचुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं कि जो चंबल एक्सप्रेस वे बनना था उसको कांग्रेस की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब उसको प्रोग्रेस वे के नाम से बनवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीधे जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री, उनसे बातचीत भी कर ली है और ये भी कहा है कि जल्द ही भूमि पूजन होकर काम भी शुरू हो जाएगा। तो निश्चित ही इस एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी दौड़ाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है और वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन 24 सीटों पर अभी उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, उन 24 में से 16 ऐसी सीटें हैं जो ग्वालियर चंबल से आती हैं। और ये जो एक्सप्रेस वे है वो दरअसल 3 जो जिले हैं ग्वालियर चंबल संभाग के उनको छूता है, भिंड, मुरैना और श्योपुर तक। करीब 200 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है और इस एक्सप्रेस वे में शुरुआती तौर पर जो लागत अनुमानित की गई थी वो 800 करोड़ के आसपास की गई थी। इस एक्सप्रेसवे के बनने को लेकर इतनी उम्मीदें ग्वालियर चंबल में थी वो ये कि यहाँ की जो जमीन है, जो बीहड़ की जमीन आसपास है, वहाँ जो खराब है जमीन, उसका इस्तेमाल जब एक्सप्रेसवे होगा तो आसपास की जो जमीन है उसका इंडस्ट्रियल हब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि आखिरकार सियासी तौर पर भी ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये एक्सप्रेसवे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो बीजेपी की गाड़ी है वो कितनी रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पे दौड़ पाएगी। जी बिल्कुल रहेगा शरद। और इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से और रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, हम ये आशा करें कि चुनाव के बाद भी जो अभी बातों में चल रहा है, चंबल एक्सप्रेस वे ना कहें हम इसे प्रोग्रेस वे कहें, चंबल प्रोग्रेस वे, ये इस बाय इलेक्शन के बाद भी उसी गति से आगे दौड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2018 तक थी तब नर्मदा एक्सप्रेसवे और चंबल एक्सप्रेसवे का पूरा प्लान, पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया था। आपको ध्यान होगा कि गडकरी जी ने कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी जो रोड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के लिए हैं उन्होंने हामी भरी थी और कहा था इसमें कोई राजनीतिक किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे। आप अगर अपने ही आर्काइव में देखेंगे तो वो आपको नितिन गडकरी जी की भी बात आपको दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से इन्होंने बड़े प्रोजेक्ट यानी बड़े बांधों के, बड़े रोडों के, हाईवेज के, तमाम प्रकार के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं सब रोकने का काम किया। बहाना केवल एक था, पैसा नहीं है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। हमने कहा था जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों को योजनाएं, मजदूरों की योजनाएं और विकास के प्रोजेक्ट बंद नहीं करेंगे, बंद नहीं होने देंगे। और तब भी हमने जब बंद इनको ठंडे बस्ते में डालने का विरोध किया था और आप सरकार में आ गए हैं तो सरकार में आने के बाद तेज गति से चलाने का काम हम कर रहे हैं। चंबल एक्सप्रेस वे भी चलेगा, नर्मदा एक्सप्रेस वे भी आगे तैयार होगा, उसका भी नए सिरे से प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे और इन्होंने जो प्रोजेक्ट रोके थे उनको भी फिर से चालू करने की कवायद करेंगे। मध्य प्रदेश में विकास सुशासन के साथ में स्थापित था और रहेगा। ठीक है, रहिएगा रजनीश जी। भूपेंद्र जी, केवल सियासत के लिए ये प्रोग्रेस वे आगे बढ़ रहा है या आपको लगता है कि विकास होगा? या वैसे विकास पर मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी राजनीतिक दल को इस पर संशय होना चाहिए, चाहे विकास सतत आगे होता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं। भूपेंद्र जी, देखिए, मध्य प्रदेश में और देश में कंपटीशन चल रहा है। जिस तरह से आला हजरत ने जो है 20 लाख करोड़ का सपना लोगों को दिखाया है, उसी तरह से जो है तत्काल कंपटीशन में भाई साहब ने जो है एक चंबल एक्सप्रेस वे का सपना दिखा दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा मिनी स्मार्ट सिटी की खबरें बनी पड़ी हैं, उनको जाकर देखना चाहिए, जो हर चुनाव के पहले ये जो है घोषित की गई थी। वो मिनी सिटीज कहाँ है? कब्रिस्तान बनी बैठी हैं। दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा आज प्रदेश की जनता की तरफ से कि हमारे घोषणावीर जी को जो है अमेरिका से अच्छी सड़कें बनाने का बहुत शौक है, तो कम से कम जो है इस एक्सप्रेस हाईवे को वो अमेरिका के चक्कर में जो है अपने बुधनी नसरुल्लागंज जैसी सड़क ना बना दें।
जिसमें प्रदेश का पैसा बर्बाद हो, इतनी कृपा जरूर वो इस प्रदेश पर बनाकर रखें। जी ठीक है, सपना दिखा रहे हैं क्या रजनीश जी? ये पैसा अब पिछली सरकार भी ये कह रही थी खजाना खाली है, पैसा अभी भी कोई नया तो आया नहीं खजाने में, बल्कि ये कहें कि आर्थिक स्थिति और गड़बड़ाई है सरकार की। कमलनाथ जी की सरकार और कमलनाथ जी के बारे में डींगे हाँकने वाली कांग्रेस चापलूस उनके नेता, प्रवक्ता और पदाधिकारी लगातार इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। हमने सिद्ध किया है जमीन पर और हमने सिद्ध करेंगे आगे भी, और इसको प्रोजेक्ट के बतौर किया है, केवल कोई आश्वासन, वादा, भाषण या घोषणा पत्र का विषय नहीं है, ये बतौर प्रोजेक्ट था। और इन्होंने क्यों डाला उसको ठंडे बस्ते में, जब उसका पूरा प्लान बन के तैयार हो गया था, नर्मदा एक्सप्रेस वे और ये दोनों, और अब बना रहे यहाँ से अच्छी वहां से अच्छी, जमीन पर बनेगी सड़क। आपको विपक्ष के नाते अगर कोई आपत्ति है, तथ्यों तर्कों के साथ पर रखें। डींगे तो बहुत हाँकी कमलनाथ जी के बारे में, क्या किया 13 महीनों में, बंटा ढाड़ रिटर्न्स कर दिया था 13 महीनों में कमलनाथ जी के शासन में। कमलनाथ जी ने कुशासन दिया है मध्य प्रदेश को, अराजकता दी। मिनी स्मार्ट सिटी की खबरों पे जो है जाके जो है तो चढ़ाओ। आप लोगों की बुद्धि होगी जो कब्रिस्तान शहरों को बोलते होंगे, ये कांग्रेस की बुद्धि होगी जो कब्रिस्तान वहाँ पे बोलते होंगे शहरों को। आपकी सोच से ज्यादा मिनी स्मार्ट सिटी घूम रहे हैं, सोच समझ और ज्यादा स्मार्ट सिटी की घोषणाएं जो है। शरद मुस्कुरा रहे हैं, कब्रिस्तान नहीं बोल रहे हैं शरद, यानी कि ठीक है रोक रहा हूं, वक्त थोड़ा कम है। शरद, सियासत जरूर हो गई, लेकिन देखना जरूर होगा कि जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हो रही हैं, इलेक्शन के बाद उनकी तस्वीर क्या बनती है। कम शब्दों में शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए ये देखना होगा। और हालांकि मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से एक सवाल करना चाह रहा था। एक आरोप और लगाया है शिवराज सिंह चौहान ने कि ये दरअसल बना तो आप लोग भी रहे थे ये एक्सप्रेसवे को, लेकिन आपने जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और एक जो डीपीआर तैयार हुई थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें से भिंड को बाहर कर दिया गया था। और तब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कांग्रेस में ही थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि इसको भिंड को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि आप जो है उसमें काम नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन वो काम ऐसा हो रहा था कि आपका बीजेपी को लगता है कि वो ठंडे बस्ते में था। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि विकास जरूर हो रहा था, लेकिन रफ्तार जरूर बदल गई थी। हालांकि अब नाम भी बदल गया है, चंबल एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि चंबल प्रोग्रेस वे इसका नाम हो गया है। और इस हाईवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात भी अब कही जा रही है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। रजनीश जी आपका भी धन्यवाद। शरद आपका भी शुक्रिया इस पर बात करने के लिए। और अब अगली खबर का रुख करें। अगली खबर जबलपुर से है। ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कोरोना मरीजों की संख्या अब जबलपुर में बढ़कर 177 तक पहुंच गई है। बड़ा आंकड़ा, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का। आज 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबलपुर में। 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके बाद जो नंबर है वो 177 तक पहुंच गए हैं। और ये 2 नए मामले कोरोना के जबलपुर से। हालांकि लगातार प्रशासन, जबलपुर जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है और जो क्षेत्र हैं जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं वहां पर खासा फोकस किया जा रहा है। जो लोग वहां पर हैं वहां से निकालकर दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है ताकि और लोग संक्रमित ना हो पाए। चूंकि कुछ जो रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, हॉट स्पॉट हैं, वहीं से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे थे जबलपुर में। और अब एक और बड़ी खबर जबलपुर से है। जबलपुर से बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव लैब टेक्नीशियन के संपर्क में आई 57 गर्भवती महिलाएं। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। कोरोना पॉजिटिव लैब टेक्नीशियन के संपर्क में 57 गर्भवती महिलाएं आई हैं। शनिवार को आई रिपोर्ट में लैब टेक्नीशियन पॉजिटिव निकला है और स्वास्थ्य केंद्र में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। 13 मई तक ड्यूटी पर था कोरोना संक्रमित लैब टेक्नीशियन। कई मरीजों की जांच के लिए उसने सैंपल भी लिए थे। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, वाकई में चिंता का सबब है, लैब टेक्नीशियन ही अगर कोरोना पॉजिटिव निकला है, कई लोगों के संपर्क में आया और उससे भी बड़ी बात, कई गर्भवती महिलाओं के संपर्क में आया है।
बिल्कुल प्रशांत, ये एक बड़ी चिंता की बात है। प्रशासन भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हो गया है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, तहसीली इलाका है जिले का शहपुरा, जहां के स्वास्थ्य केंद्र में ये लैब टेक्नीशियन पदस्थ था और लगातार अपनी सेवाएं दे रहा था। कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखें। उसमें छुट्टी के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन उसे ये कहकर रोक दिया गया कि अभी स्टाफ की जरूरत है और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना ज्यादा जरूरी है। और शायद यही एक चिंता का विषय था जिसने इस परेशानी को और बढ़ा दिया। फिलहाल स्वास्थ्य कर्मी होम क्वारंटाइन, उसको आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि जितने भी संपर्क में आए हुए लोग थे उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है और उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में और कितने लोग इससे संक्रमित हो पाते हैं, और बेहतर यही होगा कि यदि कोई संक्रमित नहीं होता है तो ये राहत की बात होगी, लेकिन चिंता का विषय बना हुआ है। जी, वाकई में चिंता का विषय बना हुआ है। लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव निकला है और बहुत सारे लोग इसके संपर्क में आए हैं। धन्यवाद पवन आपका इस पूरी जानकारी। खबर आगरमालवा से। आगरमालवा में ट्रक में भीषण आग लग गई। धू धू कर ट्रक पूरी तरह से जल गया। ट्रक में रखी गैस की टंकी में ब्लास्ट हो गया। भंडारी वेयर हाउस के पास का ये मामला बताया जा रहा है आगरमालवा में, जहां फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और आग लगने की वजह हालांकि साफ नहीं हो पाई है। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आगरमालवा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक ट्रक में जबरदस्त आग लग गई और ट्रक धू धू कर जलने लगा। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ आगरमालवा से। रजनीश, क्या अभी हालात ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया गया है क्या, और आग कैसे लगी ये साफ हो पाया क्या? यहाँ पे अभी ट्रक में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और ट्रक में आग कैसे लगी इसके बारे में अभी ये जानकारी मिली है कि ट्रक के अंदर कैबिन के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर छोटी टंकी का उपयोग करके खाना बना रहे थे और संभवतः उसके कारण आग लगी और जैसे ही आग लगी ड्राइवर और कंडक्टर उसके कूद कर भाग गए, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। और ट्रक में जो गैस की टंकी रखी थी इसमें भी जमकर ब्लास्ट हुआ है। हालांकि यह बढ़िया रहा कि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। जी प्रशांत, बिल्कुल गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई इस हादसे में। शुक्रिया रजनीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक वैक्सीन की आखिरी किस्त पेश की। स्वास्थ्य, शिक्षा और मजदूरों के लिए 7 कदम उठाए और आत्मनिर्भर भारत बनने पर जोर दिया। न्यूज 18 से बात करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मजदूरों को लेकर सरकार नाकाम साबित हुई है। सरकार ने मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर आक्रामक हो गए हैं। विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर रीवा में मजदूरों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। भोपाल में सूखी सेवनिया में दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा ने मजदूरों के बीच खाने के पैकेट बांटे। भोपाल में सीएम शिवराज ने संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे और दतिया के चिरूला और करारी खुर्द ग्रामों का दौरा किया। बड़वानी में सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। बता दें कि बाइक पर टैंकर पलटने से यह हादसा हुआ। सतना में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि हादसे में 1 की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए। सतना में एक और हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। गुना में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई जिससे हादसे में 7 मजदूर घायल हो गए। गुना बाईपास पर हुए अलग अलग सड़क हादसे में 12 मजदूरों की मौत के बाद बीजेपी सांसद केपी यादव घटनास्थल पर पहुंचे। सांसद ने NH 40 बाईपास की तकनीकी खामियों का जायजा लिया। भोपाल के लिए राहत की खबर। कोरोना के 27 मरीज ठीक हो गए हैं। खंडवा जिला अस्पताल के प्री आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक युवक जेठानंद वाधवा की मौत हो गई। वहीं युवक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। कोरोना संकट के दौरान मजदूरों की बेबसी की एक तस्वीर छतरपुर में देखने को मिली। साइकिल रिक्शे से करीब 800 किलोमीटर का सफर तय करके
ये मजदूर परिवार पंजाब से हरपालपुर पहुंचा। छिंदवाड़ा के सौंसर विधायक विजय चौरी को प्रशासन ने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन का निर्देश न मानते हुए विधायक लोगों के बीच जा रहे हैं। धार जिला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर सख्त है। सिटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र सिंह ने शहर के कई क्षेत्रों में जाकर लोगों को मास्क लगाने की समझाइश दी। जांजगीर चांपा में क्वारंटाइन सेंटर की दीवार फांदकर 2 मजदूर भाग गए। बता दें कि बमनीडीही ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर से भागे हैं ये। बेमेतरा में नांदघाट पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन के कारण 31 मासूम बच्चों के साथ ओडिशा के 191 प्रवासी मजदूर बीजापुर में फंस गए हैं। ये मजदूर पेड़ के नीचे अपने पूरे परिवार के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। सुकमा जिले में अचानक आई आंधी के साथ तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज आंधी और बारिश ने कई घरों की छत उड़ा दी। कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लागू लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है, लेकिन लॉकडाउन का बढ़ना तय है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। एमपी में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। बीमारों की संख्या 4900 के पार हो गई है। वहीं अब तक 2400 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। इंदौर में कोरोना के 92 नए केस मिले हैं, जिससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2470 हो गई है। भोपाल में 38 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा 1000 के आंकड़े को पार कर गया है। बुरहानपुर में 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे पॉजिटिव केस 153 हो गए हैं। भोपाल से अहम खबर, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चिंता जताई है। प्रदेश में कोरोना के हालात पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चिंता जताई है। लॉकडाउन 4.0 में जनता को राहत देने की मांग उनके जरिए की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त भोपाल से। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश में कोरोना के वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर की है। लॉकडाउन 4.0 में जनता को राहत देने की मांग भी कमलनाथ ने की है। दरअसल 3 लॉकडाउन पूरे होने को हैं और अभी तक पूरी तरह से कोरोना काबू में नहीं है। इस पर चिंता जाहिर की है कमलनाथ ने। इतना ही नहीं, लॉकडाउन 4थे लॉकडाउन में उन्होंने जनता के लिए राहत की मांग भी की है। जो 4था लॉकडाउन कल से शुरू होगा, उसमें जनता के लिए कुछ रियायतें जरूर हों, ये मांग कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। हालांकि वो चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि अभी तक हालात काबू में नहीं है। कोरोना पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। कुछ शहरों में लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ते चले जा रहे हैं। और बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां कोरोना से पूरा परिवार उजड़ गया। कोरोना संक्रमित युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के माता पिता की भी पहले ही मौत हो चुकी है। माता पिता भी कोरोना संक्रमित थे। युवक का अंतिम संस्कार निगम कर्मचारियों ने किया और अंतिम संस्कार करने के दौरान अफसरों की भी आंखें नम हो गईं। तो ये मामला बुरहानपुर का। बुरहानपुर से ये बड़ी खबर, कोरोना से पूरा परिवार उजड़ गया। जहां एक कोरोना संक्रमित युवक की मौत हो गई है। दरअसल मृतक युवक के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और इस मृत युवक के माता पिता भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। और वहीं अब युवक का अंतिम संस्कार निगम कर्मचारियों ने किया है। अंतिम संस्कार करने के दौरान अफसरों की भी आंखें नम हो गई। ये बड़ी खबर बुरहानपुर से है, जहां कोरोना संक्रमण के चलते एक पूरा परिवार भी उजड़ गया। दरअसल एक युवक की कोरोना संक्रमण के चलते बुरहानपुर में आज मौत हो गई और इससे पहले इसके माता पिता की भी मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो गई थी। और अब युवक का अंतिम संस्कार निगम कर्मचारियों ने किया है। तो बुरहानपुर में एक परिवार पर कोरोना कहर बनकर टूटा। शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए। शारिक, पूरा परिवार ही कोरोना संक्रमण के चलते खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। युवक की मौत हुई है कोरोना संक्रमण से और बताया जा रहा है कि इसके माता पिता
भी कोरोना से ही संक्रमित हुए थे। शारिक जी प्रशांत जी, हम आपको बता दें, ये जो राहुल सोनेकर युवा है जिसकी दर्दनाक मौत हुई है, हम आपको बता दें कि राहुल किसी अनजान कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया था। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई और उसके भी सैंपलिंग हुई। उसकी वजह से उसके माता पिता और अभी भी फिलहाल बहन जीजा इनका इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें, पिछले हफ्ते पहले इनके पिता की मौत हुई, लेकिन इनके पिता के सैंपल नहीं ले जा सके, इसलिए ये कहना अभी मुश्किल है कि उनकी मौत कोरोना से हुई। लेकिन उनकी माता की दूसरे दिन ही मौत हुई इसी हफ्ते में। उनकी भी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और अभी इस फिलहाल इस परिवार में इनके माँ, इनकी बहन, जीजा और राहुल खुद जो इनकी दर्दनाक मौत हुई है और इनकी पत्नी की भी जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। डॉक्टरों का कहना है उनकी भी पॉजिटिव आने की उम्मीद है। पूरा परिवार उजड़ गया है, कोरोना ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। पूरे परिवार को कोरोना ने अपने चंगुल में ले लिया और इसमें न केवल जिस युवक की आज कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है, बताया जा रहा है कि इनकी माता जी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। हालांकि पिता की जो रिपोर्ट है वो अभी तक साफ नहीं है कि मौत की वजह क्या थी, लेकिन जो और रिश्तेदार हैं वो भी अभी कोरोना संक्रमित हैं। बाकी और कौन कौन इनके परिवार में, कोई और जानकारी शारिक? पॉजिटिव है, जिनका इलाज चल रहा है। एक छोटी बहन है जिनकी भी आज ही रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। जी। और अभी उनकी पत्नी की रिपोर्ट आना बाकी है, जो ऑलरेडी एक ट्यूमर की बीमारी से ग्रसित है और एक उनकी 1 साल की बच्ची है। जी, बेहद ही दर्दनाक मामला है ये, जिस शख्स की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। पत्नी और एक छोटी बच्ची भी है और माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं। कुछ और रिश्तेदार हैं जो भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और बेहद ही दर्दनाक मामला है। शुक्रिया आपका शारिक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबर जबलपुर से है। जबलपुर के सिहोरा में पुलिस ने टैंकर से डीजल केरोसिन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गोसलपुर के पास एक ढाबे में डीजल केरोसिन कटिंग का काम चल रहा था और पुलिस ने छापेमारी कर 12,000 लीटर डीजल और केरोसिन जब्त किया है। पुलिस ने 2 टैंकरों के चालकों को गिरफ्तार किया है। इस कारोबार में शामिल ढाबा संचालक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें जबलपुर से हैं जहां पेट्रोल डीजल के टैंकरों से चोरी की जाती थी। एक ढाबे पर ये पूरा काम अंजाम दिया जाता था, चोरी को अंजाम दिया जाता था और इस मामले में अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीजल और केरोसिन की चोरी का खेल लंबे समय से यहां पर चल रहा था और जो टैंकर सप्लाई होते थे डीजल और केरोसिन के, उनमें से चोरी छिपे निकाल लिया जाता था केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। 66.9